मेरा नाम शकील अहमद शेख है। मैं मुंबई शहर में आरटीआई के माध्यम से बहुत से इसके पहले खुलासे कर चुका हूं। आज का जो खुलासा मैं करने वाला हूं, जो तलौजा जेल के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई, जो वहां पे बदहाली है प्रशासन को लेके, जो कैदियों की सुविधाओं को लेके, उस बारे में मैं खुलासा करने वाला हूँ। उस बारे में मैंने सीएम को कंप्लेंट किया हुआ है, आईजी को कंप्लेंट किया और बहुत से जो आला अधिकारी उनको कंप्लेंट किया हुआ है। जो वहाँ के खास करके जो जेलर हैं कौस्तुभ को लेकर, उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं मैंने विभागीय जाँच मांगा है। उसके बारे में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। आपकी जो एनजीओ है, इसके माध्यम से आपने कंप्लेन किया है, आपको क्या रिप्लाई मिला? आपने कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पे कोरोना का जो है बढ़ता प्रभाव है, उस पर कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, क्या है, जरा सा मुद्दों पर खुल के बताइए। देखिए, आपने जो कहा आरोप नहीं है, सत्यता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जो है जिस तरह से फैल रही है, उसी तरह से निश्चित तौर पे जेल में भी फैल रही है। लेकिन जो तलौजा जेल के जेलर हैं कौस्तुभ को लेकर, वो जो कहीं ना कहीं आरोपियों के जो टेस्ट है वो टेस्ट कराने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि कई आरोपियों का वहाँ से पत्र आया हुआ है, कई आरोपियों ने आरोप लगाया हुआ है कि हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट है, हमें बीमारियां हैं, लेकिन जो है कोरोना टेस्ट के नाम पे जेलर साहब कोई टेस्ट होने नहीं दे रहे। क्योंकि अगर टेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो जेलर है उनकी छवि खराब होती है। जैसा कि अभी रिसेंटली ही 30 अप्रैल के दिन एक जो विशाल दसरी नाम का एक अंडर ट्रायल एक्यूज था, उसकी जो है कोरोना पॉजिटिव से जोसेफ हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। उसके बाद आप देखेंगे जो एल्गार परिषद के एक एक्यूज्ड है हैनी बाबू, उनके फैमिली काफ़ी दिन से उनकी आँख की तकलीफ थी, उसको लेके शिकायत कर रही थी कि हमको तुरंत इलाज होना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। लेकिन जो कौस्तुभ को लेकर उन्होंने उसके ऊपर बात पे गंभीरता को नहीं लिया, जिसकी वजह से लगभग उनकी 40% से ज़्यादा आई साइट जा चुकी है। और इसी तरह का आरोप जो पहले थे एल्गार परिषद में एक दूसरे आरोपी थे डॉक्टर राव, उन्होंने भी किया था। और उन्होंने एक पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की थी। वहाँ पे उन्होंने बताया था उस टाइम पे पिटीशन के अंदर कि सिर्फ जेल के अंदर 3 बीएमएस डॉक्टर हैं, जबकि कायदे से देखना चाहिए ऐसी जेलों में एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए और काफ़ी स्टाफ होना चाहिए। और उन्होंने पिटीशन के अंदर बदहाली बताया था। और वहाँ पे उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि जेल के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या। अगर आप देखेंगे जो मैंने आरटीआई के थ्रू और जो मैंने इनकी वेबसाइट से निकाला है, जो ऑफिशियली कैपेसिटी है 2124 जेल के अंदर कैपेसिटी है, लेकिन एट प्रेजेंट अभी 32 से 51 वहाँ पे आरोपी बंद है। तो 55% से ज़्यादा अगर आप ओवरलोडिंग करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी जो सुविधाएं हैं सबको कम पड़ेगी, खासतौर पानी करके जो जीने की सुविधा है। न्याय, हमारे जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें जो है जीवन हमें जो है एकदम सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है, ना कि हम जो कीड़ों मकोड़े की तरह करें। जितने भी वहाँ पे कैदी हैं वो अंडर ट्रायल है, उनके ऊपर आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ, तो उनको जो है मानवता के नाते उनको सब फैसिलिटी देनी चाहिए जो बाहर रहते हुए लग रहे हैं। क्योंकि जेलों को जो है कहीं ना कहीं सुधार गिरा कहा जाता है। आप उनको वहाँ पे उनका जो मानव अधिकार अगर आप मारोगे तो निश्चित तौर पर बाहर आके कहीं ना कहीं बड़े क्रिमिनल बनने की चांसेस है। उसके बाद जो कौस्तुभ को लेकर है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव के लेकर, इसके पहले भी जो उनके सुपीरियर उनका ट्रांसफर कर चुके हैं, उनका 2 साल पहले ट्रांसफर वासिम जेल में हो चुका है। लेकिन उस ट्रांसफर के अगेंस्ट में कौस्तुभ को लेकर ने चैलेंज किया और ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जबकि ट्रिब्यूनल को चाहिए कि तुरंत का तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेकर उनको तुरंत ट्रांसफर करना चाहिए। और इसी तरह से कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले कुछ महीने पहले आपने देखे होंगे जो गांजा मारने हैं, जो एक गैंगस्टर है पुणे का, उनका बेल हुआ था। तो करीब 500 गाड़ियों के साथ उनके जो सपोर्टर थे आए थे जेल प्रशासन के अंदर, वहां से उन्होंने रैलियां निकाली थी। उसी तरह से एमपी थे, उनकी भी रैलियों में उनके हजारों सपोर्टर आए थे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना महामारी के रहते हुए जहां पूरा भारतवर्ष बंद है, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, और जेल प्रशासन में हजारों की संख्या में लोग आना, सपोर्टर्स आना, कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की सुरक्षा में सेन लगाता है और महामारी फैलने का जो है न्योता दे रहा है। तो मेरी सरकार से मांग है, मैंने सीएम साहब को पत्र लिखा है, आईजी साहब को पत्र लिखा है कि इमीडिएटली जो है आप जो है जेल का मुआयना करवाइए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो कौस्तुभ को लेकर के स्टाफ और जो भी, उनके ऊपर तुरंत की तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो जेल में कार्यरत स्टाफ है उसमें से टेस्ट कराए गए कोरोना के तो 50 के आसपास, 51 के आसपास पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं गंभीर मामला है, जो 3000 कैदी इसमें बंद हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कोरोना फैलने का। जेल प्रशासन इस पर क्या उपाय कर रहा है, क्या रोकथाम के लिए कर रहा है, इस पर कुछ आपको जानकारी हो? जेल प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें जो अपनी छवि बचाने के लिए जो लेर लतीफ़ी कर रहा है, लिपापोती कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो मैंने आरटीआई के थ्रू मैंने जो जानकारी निकाली है
जेल प्रशासन ही होता है कि जो कैदियों के देखभाल करता है, कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी करता है और उनको ले जाने का कोर्ट तक उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन कोरोना आने के बाद जो है लगभग सभी आरोपियों को जेल लाया नहीं जा रहा है, और अगर कोर्ट भी बंद है और अगर कोई हियरिंग भी हो रही तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है। तो जो इन्होंने 110 स्टाफ का टेस्ट कराया था, जिसके अंदर 51 स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 50% स्टाफ अगर पॉजिटिव पाते हैं और अगर वो कैदी, वो स्टाफ, वो कर्मचारी कैदियों के संपर्क में आते हैं तो निश्चित तौर पे महामारी ज़्यादा फैलने के चांसेस है। और तो इसलिए चाहिए जेल प्रशासन को जितने भी कैदी हैं उनका तुरंत सभी का कोरोना टेस्ट कराना चाहिए और उनको तुरंत इलाज कराना चाहिए। और दूसरी बात है, जो सरकार ने कहा है कि जो बूढ़े हैं 45 वर्ष के ऊपर है उनको जो है तुरंत वैक्सीनेशन कराना चाहिए। लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट आई है जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तलोजा परिसर के अंदर 318 कैदी हैं जो 45 वर्ष के ऊपर हैं और उनका वैक्सीनेशन सिर्फ अब तक प्रशासन ने 44 किया हुआ है। तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ऐसे लोगों को जो जेल के अंदर जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आरोपी वहाँ पे है या कोई कैदी है तो अगर एक शिकायत भी लिखता है तो उसकी शिकायत बाहर रह नहीं सकती, क्योंकि जो जेलर होते हैं वो पहले आपके लेटर को डिटेक्ट करते हैं उसमें क्या लिखा है। अगर उनको ऐसा लगेगा कि जेल प्रशासन के विरुद्ध नहीं है तब वो इस लेटर को पोस्ट करते, नहीं तो उस लेटर को वहीं पे दबा दिया जाता है। तो प्रशासन को भी चाहिए कि जो समय समय पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया है, मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो उस सबकी जो है पालन कहीं ना कहीं करना स्टेट सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, उसके ऊपर जो है सफलतापूर्वक इनको काम करना चाहिए।